ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये मंगलमय मंगलकरण नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज याते मिले समाज सर्व पावे निज पद राज उत्तम क्षमा मार्गव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय है आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्मदस सार है चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करता है। दशलक्ष महापर्व 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म का दिन। कल अपन ने उत्तम जो तप धर्म था उसकी चर्चा की थी। उसमें एक रत्नकण सावकाचार्य के आधार से एक इम्पोर्टेंट बात छोड़ गई थी, पहले वो लेंगे फिर अपन तप धर्म पर आएंगे। रत्नकण सावकाचार्य में पेज नंबर 307 हिंदी वाला, उसमें बहुत अच्छी बात आई है तप के संबंध में। श्रुत के अर्थ का प्रकाश करना, श्रुत का व्याख्यान करना, स्वयं निरंतर श्रुत का अभ्यास करना, दूसरों को अभ्यास कराना, यह तप है। क्या बोला? स्वाध्याय करना, स्वाध्याय कराना, जिनवाणी का प्रकाश करना, ये सब क्या है? तप है। आपके घर में 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने 5 उपवास किए और स्वाध्याय आधा पौन घंटा किया, और एक ही व्यक्ति रोजाना 5-5 घंटा स्वाध्याय करता है। बोलो आपको तपस्वी कौन दिखेगा? कौन दिखेगा? हाँ, आपको कुछ काम भी बताना तो किसको बताएंगे? हाँ, किस घर में कई काम बताओ हो कोने बताओ सो? बोल अक्षय। हाँ, बन्ने ने बताओ से? बन्ने ना बतावे, तने तारे घर में काम बतावे ना बतावे। मने स्वाद अने क्या क्या विनु भाई? हाँ, छेल्लू तमे बोलो छो 16नो स्वाध्याय परम तप छे। स्वाध्याय परम तप छे, तप नहीं परम तप। मोक्षों पर एक आरोप है। आपने बात तो सोची पर कुछ दिखता नहीं है। तप व्रत तप आदि दिखते नहीं है, तप दिखता नहीं है, तप दिखता नहीं है। रोजाना 4-4 घंटा स्वाध्याय करता है, वो क्या तप नहीं है? और स्वाध्याय में ही तप किसे कहते हैं, वास्तविक तप क्या है और तप का आभास क्या है, वो सब स्वाध्याय से मालूम पड़ता है। कंपलसरी है स्वाध्याय। वचनामृत में, बेंसर के वचनामृत में एक बहुत अच्छा बोल आता है, लगभग 219 नंबर का बोल होगा। मुमुक्षुए પોતાના જ્ઞાન ધ્યાનનો સમય ગમે તેવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ ખેંચીને કાઢી લેવો। क्या बोला? આગળ આવી જાઓ, આગળ આવી જાઓ।
સુવિધા આગળ આવી જા, જલ્દી આવી જા. પેલો પાછળ પેલો ભાઈ બેઠો, હા ચશ્માવાળો, કેસરી શર્ટ, આજે આગળ આવી જાય. બોલાવવા નહીં પડે. ત્યાં જોડે 3 છોકરા આવ્યા હતા ને. હા હા, એ પેલો ત્યાં આવી જા, આગળ આવી જા. શાબાશ. પેલો પાછળ બેઠો, આવી જા. એ તો આનો છોકરો છે ને, શું નામ, મહેશનો છોકરો છે ને. તો આવી જા આગળ. અટીને આજે અટીને અટીને બોલે ને તમારે, અટે વટે બોલે ને. હા હા, અટે આજા. એ છોટું ઇધર આજા. પોતાના જ્ઞાન ધ્યાનનો સમય, સ્વાધ્યાયનો સમય, ચિંતનનો સમય, મનનનો સમય ગમે તેવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ, બાહ્યમાં ગમે તેવા પાપના ઉદય આવ્યા હોય, ગમે તેટલી વિકટ પરિસ્થિતિ હોય, તો પણ ખેંચીને, કયો શબ્દ વાપર્યો છે? ખેંચીને કાઢી લેવો. હવે ખેંચીને કઈ રીતે કાઢાય? એટલે 24 ના 25 કલાક કરી નાખો. ખેંચીને કઈ રીતે काढ़वानो? खींच कर निकाल देना. खींच कर कैसे निकालना? सुनो भाई, आप तो सुबह नहीं थे आज, अभी ठीक है गले में? अच्छा हाँ, ખેંચીને કઈ રીતે કાઢવો? જીગર, કઈ રીતે ખેંચીને કાઢવો? જો તમને સિમ્પલ દ્રષ્ટાંત આપો, તમે સાંભળ્યું પણ હશે. આ લેડીઝને 3 થી 6 પિક્ચર જોવું હોય અને 6:30 ચોૈયાર પણ કરાવવા હોય, શું કરો કહો? અરે બોલો, શું કરો તમે? સિમ્પલ છે. પ્રણબી શું કરે? હા બોલો બહેનો, બહેનો, આ તો બહેનોનું જ કામ છે. હા બોલો સોનુબેન, શું કરો? સાંજે થેપલા, હા, કે જે પણ બનાવવું હોય સવારે બની લે. બરાબર? એટલે વચ્ચેનો ટાઈમ એ શું થઈ ગયો? તમને ગેપ મળી ગયો. जैसे विषय कसाय में आपको इंटरेस्ट है तो कुछ भी एडजस्टमेंट करके आप अपने विषय कसाय का समय निकाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ रुचि है. ऐसे ही यहाँ रुचि हो जाए तो स्वाध्याय के लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके वो अपना समय निकाल ले. क्या गयो जीतल? અહીંથી ગાડીમાં જાય છે, 1 કલાક થાય, ટ્રેનમાં પણ 1 કલાક થાય, કે મને ફાયદો જતાં પણ 1 કલાક સાંભળવાનું, આવતા કાલમાં પણ સાંભળવાનું. અને કદાચિત આવતા શનિવારે ને, શનિવારે 1.5 કલાક થાય કે 2 કેસેટ સાંભળવાની. આને કહેવાય એડજસ્ટમેન્ટ. આપણે કર્યું. અને આ તપ છે, મારે એ બતાવવું છે. આ શું છે? અરે બોલો, તપ નહીં, પરમ તપ છે. કંઈ દેખાતું નથી લોકોને. 12માં કંઈક ઉપવાસ કર્યું, એકાસન કર્યું, ધર્માત્મા. તપ તો નહીં, સીધા ધર્માત્માનું બિગડાવ્યું. અને ઘણા તો તમારા તપને નમોસ્તું. ગજબ થઈ ગયો. એને પૂછ, ભાઈ તપ એટલે શું? કે ખબર નથી. ઉપવાસ કેમ કર્યું? કે ખબર નથી. हाँ, बस ये लाइन बताना था. अब आते हैं अपन, आज के धर्म का क्या नाम है? उत्तम त्याग धर्म. जैन धर्म की फिलोसॉफी ये रही है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है. क्या बोला? ग्रहण पूर्वक त्याग होता है. प्रवचन सार जी ग्रंथाधिराज में जो 3रा अधिकार है, चरणानुयोग चूली का सूचक अधिकार, उसमें इतनी बढ़िया बात लिखी है. शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक अंतः और बाह्य परिग्रह, उससे निवृत्ति, उसका नाम छोड़ना नहीं. क्या बोला? निवृत्ति. फिर से रिपीट करता हूं. शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक अंतरंग एवं बहिरंग दोनों परिग्रह से जो उपयोग की निवृत्ति, उसका नाम वास्तव में त्याग कहने में आता है. अपन को त्याग बाह्य क्रिया में दिखता है. एक कपड़े छोड़ दिए, वो छोड़ दिए, फलाना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया,
ये अपन को त्याग लगता है। वास्तव में वो त्याग है ही नहीं, और वहां परद्रव्य में तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। परद्रव्य में तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। देखो सोनू भाई, मैं जहाँ अभी ठहरा हूँ ना, उसका बिल्डिंग क्या नाम है, कनकिया। उसमें 40वां माल पूरा आपको लेना है। 1 लाख रुपए मैं देता हूँ, बोलो देना है, लेना है आपको? 1 लाख रुपए में पूरी, मान एक फ्लोर पर कितने कितने फ्लैट है? 4 फ्लैट 1 लाख रुपए में लेना है, बोलो। अरे हाँ या ना, मैं देता हूँ। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ लेना है। અલ્કેશભાઈ તમારે લેવા છે 4 ફ્લેટ 1 લાખ રૂપિયામાં, અને એ પણ કનકિયામાં, અને એ પણ પાછો 40મો માળ લેવો છે? अरे बोलो लेना है बेटा, लेवो છે? નથી લેવો? बोल भाई शुभम, ઈચ્છા નથી। 50,000 માં, 25,000 માં। हाँ, आ तो तमे बधा थोड़ा सज्जन छो। अमारा हिम्मतनगर में कहीए ने आ रीते 1 लाख में लेवू छे तो क्या तमारा बापनो छे? माने आपको छोड़ने के लिए कोई भी चीज, जैसे ये मेरे को मोबाइल का त्याग करना है, तो मोबाइल पहले चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो परद्रव्य का त्याग करना है, सुनना ध्यान से, मैं 34 नंबर की गाथा पे ले जाता हूं, समय सार की। परद्रव्य का त्याग करना है तो आपको पहले परद्रव्य का स्वामी बनना पड़ेगा। क्या बोला? परद्रव्य का त्याग करना है, परद्रव्य का स्वामी बनना पड़ेगा। और परद्रव्य का स्वामी बने ना तो धर्म का त्यागी बन गए। क्या बोला? परद्रव्य नो स्वामी बने ते धर्म नो त्यागी बने। आपने धर्म छोड़ दिया। माने पर वस्तु का त्याग हो सकता नहीं, अपनी चीज का त्याग हो सकता है। बराबर है? हाँ या ना जी? कि अपनी चीज का भी त्याग नहीं हो सकता। ना पर का त्याग होता है, ना अपनी चीज का त्याग होता है। अब मैं मेरा ज्ञान का त्याग कर दूंगा? नहीं। ना पर का त्याग होता है, ना स्व का त्याग होता है। तो त्याग किसका होता है? उसमें ममत्व का। काय का त्याग होता है? उसमें ममत्व का। आज सुबह अपन ने जितने भी अर्घ समर्पित किए थे, काय का? स्त्री ममत्व, पुत्र ममत्व, बंधु ममत्व, पितृ ममत्व, मातृ ममत्व। माने वो तो छूटे ही है, वो तो छूटे ही है। क्या छूट गया? क्या छूट गया? ममत्व छूट गया। वास्तव में ममत्व भी छोड़ना नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? परद्रव्य तो छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना है ही नहीं, और अपनी चीज का कभी त्याग हो सकता नहीं। तो काय का त्याग होता है? काय का? ममत्व का। कि ममत्व की भी त्याग नहीं करना है, क्योंकि जिस समय पर्याय में ममत्व है वो एक समय का सत है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। वो तो एक समय का सत है, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो क्या स्वरूप है इसका? जब आत्मा का ग्रहण किया तब ममत्व उत्पन्न हुआ ही नहीं, तो ममत्व का त्याग किया, ऐसे उपचार आरोप से कहने में आता है। क्या बोला? फिर से, जब आत्मा का ग्रहण किया तब राग उत्पन्न हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं तो भी त्याग नहीं बनता। है उसका भी त्याग नहीं बनता। वास्तव में जिनागे में त्याग वाला कुछ है ही नहीं। अश्विन भाई, वास्तव में त्याग नाम तो कोई चीज ही नहीं है। मैंने समय सर के थीम पे बात कर रहा हूं, फिर चरणालय में आता हूं, अलग बात है। त्याग है ही नहीं। ना पर का त्याग कर सकते हो। मैंने मकान छोड़ दिया, मकान ने तेरे को छोड़ा, मकान तो जहां वहीं है। मैं आ फ्लैट काढ़ी नाख्यो। क्या गया अतुल भाई? तमारे पेलो पाटावाड़ो काढ़ी नाख्यो छे? हाँ, काढ़ी नाख्यो।
સાચી વસ્તુ એને તમે કાઢી નાખે, એને તમને કાઢ્યા. ये तो जहां છે ત્યાં છે, वो फ्लैट तो जहां है वही है. निकला कौन? अरे निकला कौन? इसलिए पूज्य गुरु से कहते हैं, ए जीना गम में तो ए घर में से सीधे सीधे निकल जाओ दीक्षा लेकर, नहीं तो आड़े करके निकालना पड़ेगा. आड़े એટલે સમજો છો તમે શું? મળદું થાય ત્યારે. અને તમને ખબર છે મળદું પછી બહાર કાઢે ને દરવાજાને અડવું ના જોઈએ. કેમ અડવું ના જોઈએ? કદાચિત પાછો મમ્મદ જાગી જાય, ઊભો થઈ જાય, પાછો મરેલો ઊભો થઈ જાય. હા, पर वस्तु का त्याग नहीं है क्योंकि अपनी है नहीं. अपनी चीज का कभी त्याग हो सकता नहीं. दो बात. नंबर 3, किसका त्याग करना? ममत्व का त्याग करना. यहाँ कहते हैं वास्तव में देखे, जिस समय मिथ्यात्व ममत्व है वो पर्याय को कैसे हटाओगे आप, कैसे त्याग करोगे? और जब आत्मा में गए तो ममत्व हुआ ही नहीं, तो है नहीं, उसका त्याग भी कैसे? इसलिए राग का त्याग भी नाम मात्र है. तो त्याग माने क्या? पर को पर जाना, पर को पर जाना और स्व को स्व जाना, इसका नाम स्व का ग्रहण और पर का त्याग. फिर से, स्व को स्व जाना, पर को पर जाना. वहां उपयोग रहा नहीं, उपयोग आत्मा में आ गया. उपयोग आत्मा में आ गया तो आत्मा का ग्रहण हो गया और पर का त्याग हो गया. इसका नाम वास्तव में त्याग है. અમારા મોટા ભાઈ તો બહુ ત્યાગીઓ. 3 વસ્તુ જ ખાવાની. एक बात कर दूं, हमारे रिलेशन में थे, वो 5 चीज गिन के खाते थे. कितनी चीज? 5 चीज खाते. लेकिन उनकी एक शर्त थी, परोसने वाले उनकी वाइफ चाहिए. क्यों? तो दाल और चावल एक करके देती थी. तो एक गिनती एक हो गई ना? नहीं समझे आप? हाँ, दाल और चावल मिक्स कर दिया. 2 सब्जी बनाई, दोनों को मिक्स कर दिया, तो गिनती तो एक ही आएगी ना. वो अपने को छलता है. बाहर से 5 चीज का नियम लिया और अंदर से ग्रद्दिता छूटी नहीं. वास्तव में जिनागम के अनुसार बोलो ना तो 5 चीज का नियम है. पहली जो 5 चीज आ गई, ले ली, खत्म बात. नमक भी आ गया, वो भी गिनती में आ जाएगा आपका. બહુ ત્યાગીઓ આમને બહારનું કશું ખાતા નથી, આ લેતા નથી, આઠમ ચૌદસે લીલોતરી લેતા નથી. ઘણો त्याग, घणो त्याग, घणो त्याग, बहुत त्याग. उनसे पूछा आपने ग्रहण क्या किया? कि खाली दाल रोटी के, इसकी बात नहीं, आत्मा को ग्रहण किया कि नहीं किया? जो भी क्रिया में, जो भी आपके अनुष्ठान में आत्मा नहीं है, वो सब जीरो. और मोक्ष में प्रकाशक के जो माने चुने जो मोती है ना, उसमें एक वाक्य है, भाव शून्य क्रिया जिनागम में कोई कीमत नहीं है उसकी, जीरो कीमत. आप सुबह 5 पूजन करो, मालूम नहीं है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा. जब हमारा यागमणि विधान होता है ना प्रतिष्ठा में, पंचकाम प्रतिष्ठा में, लगभग पहले दिन रखते हैं दोपहर में. एक तो सुबह 12 बजे तक प्रोग्राम चलता है और हम फिर आधे घंटे का ब्रेक देते हैं और 1:30-2 बजे से यागमणि विधान. और यागमणि विधान 253 अर्घ है, बराबर. एक तो भोजन किया होता है और पंखा भी पास में चालू होता है. फिर क्या होता है? नींद आती है. तो जो सौधर्म होता है ना, वो इंद्र माने कोई भी इंद्राणी, वो ऐसे सौधर्म उसको हाथ लगाता, हाथ ही लगाता है. चावल भी यहां से नहीं डालेगा. शू करी आया? अभी मैं आज नहीं तो कल लूंगा. पूजा माला करता है, बराबर, ऐसे ऐसे माला माला करता है. आगे से कोई माने दादी माँ बैठी है, वो ले गए, ये क्या है तुम्हारा?
ये सब अभी चैप्टर खोलने वाला हूं मैं। माने कुछ ठिकाना नहीं है अपना। इसका मतलब ये भी नहीं समझना कि चरणाने में त्याग का विधान है वो गलत है। अभी अभी अपने टीवी पे चैनल द्रव्यानियों की चल रही है, समयसार की चल रही है। चरणानियों के खोलेंगे तब आएगा ये खाना ये नहीं खाना, समयसार के नहीं, तुम खा ही नहीं सकते। दोनों चैनल को आपको समन्वय करना पड़ेगा, बराबर। माने पर को पर जाना, स्व को स्व जाना। एक बात कल ही गुरुदेव के प्रवचन में आया था, मालूम है आपको? कोई बोलेगा आदि प्रभु का नाम दिया था, बुद्धि वो थोड़ी जाड़ी ओछू याद रहे, पर एमने कीधु टूंको कीधु स्वमा रस परथी हस, आटलू टूंको टच, आटलू करे तो बस। और उसमें एक शब्द जोड़ते थे अपने खिमचंद भाई, आदरणीय खिमचंद भाई जेठालाल शेठ, आवसे तने अतिंद्रिय आनो रस। बस उसका नाम, जो ग्रहण करना था ग्रहण हो गया, जो छोड़ना था वो सब छूट गया। अभी त्याग धर्म के दिन त्याग की भी बात आती है और दान की भी बात आती है। क्या बोला? त्याग की भी बात आती है और दान की। त्याग और दान में दोनों में बहुत फर्क है। दान अच्छी चीज का किया जाता है, त्याग बुरी चीज का किया जाता है। त्याग समझना, त्याग में स्व उपकार है, दान में परोपकार है। अभी चरणानुयुक्त में चल रहा हूं मैं, दान में परोपकार है। अच्छी चीज का दान। હું એમ કહું મારે મારા ગડફાનો દાન આપવું છે, બોલો કોઈ લેવું છે? હા, કેમ વિનુભાઈમાં શું ખોટું છે? વિનુભાઈ સારું હોય તો તમે જ રાખો ને। हाँ, माने दान अच्छी चीज का किया जाता है और त्याग बुरी चीज का किया जाता है। और त्याग में अपने हित की बात है, दान में परहित की बात है, समझना। अपन सुबह पूजन में पढ़े थे, दान चार प्रकार चार संको दीजिए, धन बिजली उनहार। मालूम है? धन बिजली उनहार, नरभव लाओ लीजिए। दान चार प्रकार, उसके चार प्रकार कौन से और चार संग कौन से? आहार औषध अभय, आहार अभय औषध और ज्ञान दान। चार संग कौन से? देखो, चार संग के दो भेद होते हैं, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। एक तो ए भेद है। और मुनि राज में भी चार संग होते हैं, मुनि, यति, ऋषि, अणगार। क्या बोला? मुनि, ऋषि, यति, अणगार। अभी किसे कहना ऋषि, किसे कहना? शाबाश, कौन बोली? जे रिद्धिदारी मुनिराज, मैंने उस सुबह लिया था। हाँ, आने के बाद चकोर। जो माने रिद्धिदारी है, कोई भी रिद्धि प्रकट हुई हो, हाँ, जैसे यहाँ हाथ रख दिया हवा में चले जाएंगे, ऐसी रिद्धि प्रकट हुई, माने उनका पसीना भी किसी को छू जावे उसका रोग दूर हो जावे। अरे नाक का मल निकल के उसको छू जावे, रोग दूर हो जावे। मल औषधि बोलते हैं, मल औषधि ऐसा है उनका। माने पेशाब भी छू जाए किसी को, पवित्र, सामने वाला रोग सब कष्ट दूर हो जावे। वहां उनका पांव पड़ जावे, पूरे गांव में भूख मरी हो, खत्म। ये सब रिद्धियां के प्रकार है, उसमें आत्मा में कोई वो नहीं है। लेकिन ऐसी रिद्धि वाले मुनिराज, वो क्या कहेंगे? ऋषि। मुनि कौन से किसे कहेंगे? मन पर ज्ञान के धारी, उन क्या कहेंगे? मुनि। और यति
श्रेणी में आरूढ़ है, उपसम या क्षपक्ष में आरूढ़ है, उसे यति कहेंगे, और बाकी के सभी मुनिराज को अणगार कहेंगे। ऐसे उनके भी 4 संघ है, और ऐसे भी श्रावक, श्राविका, मुनि, आर्यिका, उसके भी 4 संघ कहने में आते हैं। दान 4 प्रकार, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। सुनना ध्यान से, आहार दान माने निर्दोष आहार आपने मुनिराज को दिया है, तो आहार दान में जिस व्यक्ति को दिया उनके 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन का रोग या कष्ट दूर हुआ। आहार दान में 2-3 दिन का कष्ट दूर होता है। औषध दान लिया तो महीने, 2 महीने, 3 महीने जो भी रोग हो वो दूर हो जाता है, माने 2-3-4 महीने की छुट्टी माने रोग से, बराबर। फिर है अभय दान, तो 1 भव का उसको माने जीवन दान मिल गया। लेकिन ज्ञान दान दिया आपने, ज्ञान दान दिया, भवो भव का कष्ट खत्म हो गया। ये पाठशाला में जब बच्चियां है माने पेरेंट्स माने टीचर्स है, वो आपके बच्चों को कौन सा दान देते हैं? कौन सा दान प्रवीण भाई? ज्ञान दान। और आपने ऋषभ, आपने वो व्यवस्था की ना ट्रांसपोर्टेशन की, आपने भी ज्ञान दान में अनुमोदन किया। और आप भी जो उनके पेरेंट्स है वो भी बेटे को उंगली पकड़ के लाए, बेटा बैठ, मैं बाहर बैठ, तू बैठ, उसने भी ज्ञान दान में मदद की। और ज्ञान दान दिया आपने अपने बेटे को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, समाज को। सबसे मैंने पढ़ाया था ना, सबसे बड़ा उपकार है, उत्तम उपकार। कुंद आचार्य देव का मालूम है, एक जिनवाणी पूर्व भव में पूरे जंगल में आग लगी, पूरे जंगल में आग लगी, और एक पेड़ सुरक्षित, और पेड़ भी सुरक्षित, और वहां जिनवाणी भी सुरक्षित। उसको मालूम नहीं था ग्वाले को, इसे जिनवाणी कहते हैं, मालूम नहीं था, लेकिन किसी के काम लगेगी। और दिया, एक शास्त्र का दान दिया, उसके फल में कुंद आचार्य देव हुए, और पूरा ज्ञान का समुद्र प्रकट हुआ। आपने भी जिनवाणी किसी को भेंट दी, उसके माने अनंत भव को कट कर दिया, भव कट्टी हो गई उसकी, यदि उसका उपयोग करे तो। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान ज्ञान। आप घर में बच्चों को आदत डालो ज्ञान दान देने की। कहाँ गई वो तुम्हारी, सुना तुम्हारा नाम मैंने खबर नहीं, ध्यानवी, कहाँ गई ध्यानवी? है ध्यानवी, क्या गई बेटा? आई। और वास्तव में देखे ना, अपन तो क्या दान देने वाले हैं। गुरुदेव से कहते हैं वाणियों છે ને કે કમાય એટલું બધું તો ના આપી દે, બધું ના આપી દે, 5મો ભાગે ના આપે, અને એમાં કેટલી શરત મૂકે પાછો, કેટલી શરત મૂકે। मैंने 6वीं गाथा आप सबको याद, मनु भाई क्या गया करी, याद करी? उभा राखू प्रवचन में, आखू प्रवचन उभा राखू। હું મજાક ને જો વિફર્યો ને કોઈનો નહીં પાછો, હજી હું શાંત બેઠો છું, કાલ યાદ થઈ જવી જોઈએ, નહીં તો મૂછ કાઢી નાખાઈશ। એક જ તમારે દંડ, બીજું કંઈ નહીં। આવડી દીદીએ 6ઠ્ઠી ગાથા યાદ કરી છે। જીતુભાઈ આવે છે, પેલા જીતુભાઈ આપણે ગાય છે, वो नहीं हाँ नहीं आया है। उनकी बेटी ने भी 6वीं गाथा याद की है। आत्म स्वभाव परभाव भिन्न, आरोही, नाम खबर नहीं मने, आइए नीचे है, बोल बेटा। हेलो 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 प्रमत નથી, નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી।
कथाय जे ज्ञात કેટલા વર્ષ છે આને? કેટલા? 5. મનોભાઈ કેટલા છે તમને? મનોભાઈ કે મારા પાછળ પડ્યા છે કઈ નહીં. હા 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 ઇનામ ક્યાં ગઈ? લે બેટા. કેટલા વાગ્યા ઘડિયાળમાં? લઈ લે લઈ લે, શાબાશ. देखो गुरुदेव सिंह के प्रवचन में धन की 3 गति है, दान, भोग, नाश. क्या बोला? दान, भोग, नाश. पुण्य के उद्देश्य जो आपको संपत्ति मिली और यदि आपने उसको दान में नहीं लगाया, पूज्य गुरुदेव सिंह पद्मानंद पंचविशी का दान अधिकार, वहां से हर प्रवचन में लगभग कई बार सुनने मिलेगा आपको. जैसे कौवा उकड़ियाમાં ડાજે પાછી ઉકળિયામાં ડાજેલી ખીચડી પડેલી હોય તો એક કાગડો એકલો ના ખાય, કા 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 કહીને બધાને બોલાવે અને ખાય. એમ ત્યાં ઉકળીએ ડાજેલી ખીચડી, એમ આત્માની શાંતિ દજાડીને તને આ પુણ્યને ખીચડી ભેગી થઈ અને 12મા કુકા તને ભેગા થયા અને તું જો ભોગમાં વાપરે છે, દાનમાં ખર્ચવાનો તને ભાવ થતો નથી, તો તું કાગડા કરતા પણ ગયેલો છે. આ મારા શબ્દો નથી, ગુરુદેવસિંહના શબ્દો છે. દાન દે મન હરસ વિશે કેટલું શું કહેવાય? इस यही टॉपिक में माने उत्तम त्याग में रत्नकर्ण सावकाचार में सरदार सुजात जी आप कोई पढ़ के आया है? कितने लोग पढ़ के आए आज? 1 2 3 4 5 पुरुष मन न जो बदा वाँची न जाया बदा. हाँ, वहां लिखा है बहुत अच्छी बात. जैसे कोई गड्ढे में गिरा है व्यक्ति, कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा है और आप उसको हाथ पकड़ के बाहर निकालो, तो बाहर निकालने वाला आपका कौन है? उपकारी है कि नहीं उपकारी है? आपका उपकारी है. ऐसे संसार में लोभ रूपी खड्डे में अपन पड़े हैं. कौन किसमें? लोभ रूपी खड्डे में पड़े हैं. तो ऐसे जिन धर्म, जिनायतन, प्रतिष्ठा, कोई भी अनुष्ठान हो, वो आपको हाथ पकड़कर लोभ रूपी खड्डे में से बाहर निकालते हैं. आपको अंदर से क्या होना चाहिए? हर्ष होना चाहिए. सुबह एक कोई गांव से आया यहाँ प्रतिष्ठा के लिए और शाम को आया, कल तीसरा आया. बोलो आप में क्या होगा? 3 ट्रिप उपरा उपरी આવી ગઈ. તમારા મનમાં શું થાય? સાચું કે હૃદય ઉપર હાથ મૂકીને. હા, હવે થોડું દૃષ્ટાંત આપી દઉં. તમારા દુકાનમાં એક ગ્રાહક ગયું અને બીજું ગ્રાહક આવે તો, અને ત્રીજું આવે તો પાછું. હા ચિરાગ ભાઈ, એક બિલ્ડિંગ કોન્ટ્રાક્ટ મળી ગયો, સાંજે ફોન આવ્યો બીજી બિલ્ડિંગ, કલાક પછી ના ભાઈ હવે મારથી નહીં સંભાળાય. એ કાંઈ કેટલું આવું કરો તમે? કોઈ પણ કરે? જેમ જેમ ગ્રાહક આવે એમ એમ એનો ઉત્સાહ વધતો જાય. એમ એમ દાન આપવાની જ્યારે જે ભાવ 12માં આવી પ્રસંગો આવે, દાન દે મન હર્ષ. બીનુભાઈને કહેવું પડે તમારે ઘડીએ ઘડીએ कि लखाओ लखाओ लखाओ. बिन मांगे सो दूध बराबर, मांग के ले सो पानी, उस वो देना भी खून बराबर जिसमें खेचा तानी. કેવા ભાવ આવવા જોઈએ? આપણે ગુરુ સરોવર આવ્યા હતા ને, અહીંથી ગયા હતા ત્યાં શું કે ભાઈ બોરીવલ્લી વાત કરી. શેમાં નહીં, આપણે મહેન્દ્રભાઈ શું છે ડાયલામ પૂજી રહ્યા મહેન્દ્રભાઈ કે મારા 1 લાખ રૂપિયા ફંડમાં લખી દો તમે. આ ટાઈપના ભાવ આવે છે. કેવો પ્રભાવનાનો ભાવ! તમે પાડાસણ શેઠ પાડાસા નામ સાંભળ્યું છે કોઈ દિવસ? બજરંગગઢ ગયા? બજરંગગઢની યાત્રા કરી લીધી બુંદેલખંડમાં. ક્લાસિક મંદિર, સોનાના કામમાં આખા ઇન્ડિયામાં
ફર્સ્ટ નંબરનું મંદિર બજરંગણ મંદિર. હવે તો જો કે તૂટી ગયું, નવું રિનોવેશન થાય. वहां सेठ पाड़ाशाह यात्रा करने निकले थे. पहले तो बैलगाड़ी में निकलते थे, तो जब मंदिर आया तो वहाँ माने गाड़ी अलग रखी और बैल को घास खाने के लिए छोड़ दिया और वो मंदिर में स्वाध्याय और दर्शन पूजन करने के गए. बाहर आके देखा तो जो बैल था उसके गले में लोहे की वो होता है ना टोकरी, क्या बोलते हैं, घंटी, घंटी, वो सोने की हो गई. वो क्या हो गई? सोने की हो गई. बनिया तो था उसका. यहाँ कोई पारसमणि होना चाहिए, यहाँ कोई पारसमणि होना चाहिए. और ढूंढा और मिल गया पारसमणि. सोनू भैया आपको मिले तो क्या करे बोलो? आपको पारसमणि मिल जाए, जिसको टच करो लोहे को सोना, टच कियो सोना, क्या करे बोलो? बोल जी, तो तू शू करे? કે માર તો લોઢાનો જ વેપાર છે, બધી ચમચીઓ સોનાની. પ્રાચીન કેટલા 2 કિલો સોનાના દાગીના બને, 2 કિલો, 5 કિલો. पाड़ाशाह सेठ ने वो पारसमणि से सोना तो बनाया, सुनना ध्यान से, सोना तो बनाया, एक तोला नहीं, 1 ग्राम भी अपने घर के लिए यूज नहीं किया. उनने कसम खाई उस टाइम, इसमें जो भी सोना बनेगा ये पूरे जिन मंदिरों को सोने के सजाऊंगा. पूरे बुंदेलखंड में मंदिर बनवाए और सोने से काम करवाया. है भाई, ऐसा कलेजा चाहिए, प्रभावना का ऐसा कलेजा चाहिए. दान दे नहीं तो गुरु सिख प्रवचन में आता है, मधुमक्खी का आता है, मधमाखिए मद ना खादू ना पीदू, लूंटारो इन्हें लूंटे गयो. समझ में आया? ऐसे इसने ना धन को भोग किया, ना दान में खर्च किया. यहां पुण्य का उदय खत्म, सब माल खत्म. हमણાં તમારે પેલો રાકેશ ઝુંઝુનવાલા મરી ગયો. હા, કૂતરાના મોતે. હા, એને એક સ્ટેટમેન્ટ આવી, ખબર છે? મેં 12માં મારી બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકદમ ટોપ રહ્યું, એકમાં જ હું ભૂલ ખાઈ ગયો. મારી તબિયત માટેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એમાં ભૂલ ખાઈ ગયો, મારે તેમાંથી અહીં લેવું છે. એમ તમારે એવું કહેવાનો વારો ના આવે મેં બધામાં ચતુર્યા રાખી સ્વાધ્યાય માટે ભૂલી ગયો. તમને એમ ના થવું જોઈએ. દાન ભોગ નાશ, પુણ્યનો ઉદય ખતમ, બધું સ્વાહા. 1 સેકન્ડમાં બધું જ ફરી જશે. તમને ખબર છે अमित शाह पहले हमारे गुजरात का गृह राज्य मंत्री था. उसके आगे पीछे पुलिस चलती थी, आगे और पीछे कमांडो चलते थे. बाद में उस पर सोहराबुद्दीन केस हुआ, बराबर. उस टाइम भी आगे पीछे पुलिस चलती थी. दोनों में क्या फर्क पड़ गया? पहले जब राज्य मंत्री था तो वो बॉडीगार्ड इसलिए रक्षा के लिए, अब भाग न जाए इसके लिए. वही मंत्री भी वही, बॉडीगार्ड भी वही. क्या पलट गया? अरे क्या पलट गया? उदय पलट गया. सब एक में, करोड़पति में से कर निकलने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी. અને પાછો આમ સફાઈ ठोके, मैंने ऐसा मैनेजमेंट किया है ना, ये फिक्स कर दिया, ये कर दिया, ये फिक्स इनकम कर दिए, माने बेटे के बेटे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं. तने कभी बैंक ज उठी जैसे बुढ़ायो थी तो. फॉरेन में सिटी बैंक जो वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर की बैंक, वो भी खत्म हो गई. कैसा भाव आना चाहिए दान देने में. और मेन दान कौन सा? अरे बोलो कौन सा? ज्ञान दान. अरे
अभय जी एक बहुत अच्छी बात करते हैं, माने एक बना हुआ दृष्टांत छिंदवाड़ा का देते हैं। एक अम्मा जी थी, उनको स्वाध्याय का रस, स्वाध्याय भी करती अच्छी करे, लेकिन बेटे को पोते को रस नहीं स्वाध्याय का। तो फिर उन्होंने ट्रिक क्या कि चश्मा छुपा दे, बेटा मेरे को 2 पन्ने भक्ता अमर जी का सुना दे, आज मेरे चश्मे नहीं है, वो सुना देवे। दूसरे दिन कांच फोड़ देवे, मेरे को दिख, तू ये बोल दे, ये बोल दे, ये बोल दे। ऐसे 6 महीने में बेटे को रुचि हो गई। તમે આવું ના કરતા, ચશ્મા ફોડતા નહીં, આ તો કહું છું, પણ આ તો દૃષ્ટાંત આપું છું। कैसे परिवार को स्वाध्याय में लगाना। आपने ज्ञान दान दिया और सबसे सबसे बड़ा दान दिया। आपने 5-50 करोड़ रुपया दे दिया बेटे को, आपने नहीं दिया, वो तो उसके शाबाश अगाती के उदय से मिल आते हैं। તમે શું આપવાના એને? અને તો 5-25 કરોડ રૂપિયા, 25 કરોડ રૂપિયા બહુ આમ હવા ભરાઈ ગઈ છે। આ ફોરેનમાં હમણાં એક કૂતરું મરી ગયું, કૂતરુંની સોરી બિલાડી, એના માલિકે એના નામે $10 કરોડ કર્યા। કોના નામે? કોના નામે? बिलाड़ी नाम है। $10 करोड़ रुपया कितना था? सोनू भाई आपको तो मालूम है, $10 करोड़ रुपया कितना होता है अंदाज? हाँ 800 करोड़। अब 800 करोड़ નું પુણ્ય તો એ પેલું બિલાડું લઈને આવે, તું શું ડબ્બા ઠોકે? ચિરાગભાઈ, હા, અને તમે 32 પહેલી વખત નથી આવ્યા રવા। पंच परावर्तन में आप अनंत बार ऐसे 32वें माल में रह चुके। भवन में जी भर घूम चुका, भवन में जी भर भर घूम चुका। जी भर એટલે ખબર પડે છે કઈ? जी भर माने क्या? कण कण 2 વખત લખ્યું, कण कण को जी भर भर देखा। भर भर એટલે શું? હા ઋષભ, આમ કેરીની સિઝન શરૂ થાય તમારે, સમજો માર્ચ મહિના શરૂ થાય, આખો માર્ચ રસ ખાધો, એપ્રિલ રસ ખાધો, મે મહિનામાં રસ ખાધો, પછી એમ થાય આ વખતે તો અમે રસ ધરાઈને ખાધો છે, ભર ભર ખાધો, એમ ધરાઈને। એમ આ જગતમાં એક પણ વસ્તુ મારે જોવાની બાકી નથી, ફરવાની બાકી નથી। ઘણા કહે ને વર્લ્ડ ટૂર, મારે બધું બસ ખાલી પેરિસ બાકી, બધું બાકી। મને એક ભાઈ મળે, તમારે તમે કેટલું ફરી આવે? મેં તો આખું વર્લ્ડ। કે ક્યારે? મેં તો અનંતવાળું તો જઈ આવે પેરિસ। ક્યારે? मैंने चोपड़ी काढ़ी बतायो, भवन में जी भर दर्शन। तक तकलीफ खुर्सी में बेस वांधो नहीं बेटा, ना ना एवो वांधो नहीं, एमां कई अने आमे तू सेठ जेवो देखाय ज छे। हाँ छतां पण आटલું ફર્યો, પેરિસમાં ગઈ આવ્યો, લંડન જઈ આવ્યો। તમને ખબર છે પહેલા 3 મહિના માટે બસ હવે ફરવા જવું છે, આ વખતે તો હવે ફોરેન, કોરોના પછી જઈએ ફોરેન। ત્યાં અઠવાડિયું થાય, 10 દિવસ થાય, 11 દિવસ થાય, પછી શું થાય? અને ઘેર પાછો આવે ને લોક ખોલે ને, સૌથી પહેલો શબ્દ કયો નીકળે? બોલો। અમારી હિંમતરમાં આ નીકળે છે શબ્દ। હવે ઘરમાં તારે હાસ નીકળે છે તો કોને કીધું બેટા બાવળી ચડજે તને? ત્યાં બાવળી ચડવાનું કોને કીધું હતું? અને કેવા ભ્રમ છે આને જુઓ। ત્યાં હોટલ વાળા લખે કે ઘર જેવું સ્વાદિષ્ટ ભોજન। શું લખે છે? ઘર જેવું સ્વાદિષ્ટ ભોજન। અને આ ઘેર જમ્યો ને કે આજ તો હોટલ જેવા ઢોસા થયા, ગજબ થઈ ગયો। પેલા કહે છે તને ઘર જેવું ખવડાવીશું, અને આ ઘરમાં ખાઈને પછી શું કહે છે? આ કેવું બન્યું છે?
એ હોટલ જેવું બોલે ને એ ખવાય નહીં, પછી અભક્ષ થઈ ગયું તમારું। और वास्तव में दानी देखे तो कौन है जगत में? कौन दानी? तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निदिया, दिन रात लुटाया कौन दानी? किसके, उसके लिए, वो मुनिराज के लिए है। देव शास्त्र गुरु की जो है ना, उसमें जो 8 लाइन है उसके देव के लिए, गुरुराज के लिए, मुनिराज के लिए है। वो सबसे दानी है। त्या पंचकाम प्रतिष्ठा में मैं पहली वखत प्रवचन कर्યું किशनगढ़। आहारदानना दिवसे पहला मैंने आप्યું प्रवचन, आहारदानना पहला। ये वक्त मैं कीधुं भैया सोनू भैया, आपके घर मुनिराज की विधि हो गई, आहार के लिए आप मुनिराज पानी पात्र में बैठे हैं, आपके यहाँ क्या बनता है? अच्छा, वहाँ क्या मेन चीज़ वहाँ की? माने भिंड साइड कौन सी मेन आइटम? हमारे यहाँ दाल बाटी है, खमण है, ढोकला है। आपके यहाँ क्या है? हाँ, दाल रोटी सब्जी, दूधीનું શાક આપેલો ને આપણે। हाँ, राष्ट्रीय सब्जी। हाँ, હવે આમ તમે હાફૂસ કે એનો રસ મુનિરાજને આમાં આપ્યો, હાથમાં આપ્યો, આમ કરીને મુનિરાજે આમ પહેલો કોળ મોઢામાં લીધો અને એકદમ મોઢું ખીલી ગયું। કલ્પેશજી તમને શું થાય? સાચું કહેજો, શું થાય? મુનિરાજે પહેલો જ કોળિયો લીધો, પેટમાં ગયો અને એકદમ મોઢું ખીલી ગયું, આમ પ્રસન્નચિત્ત થઈ ગયા। શું થાય તમને? हाँ बेटा बोल। हाँ, एमने मुनिराज ने पाछू के बिचारा मुनिराज ने क्या मळे आओ? अब बिचारो ए छे, बिचारा तू छे। अने आने पाछे के मारा हाथनी रसी बधाने गमे पाछी, એટલે કરતા બુદ્ધિને પછી પાવર ચડી જાય એને। वास्तव में देखे ना तो जो ग्रास अंदर गया ना उसका आनंद नहीं है, वो ग्रास अंदर गया उसके पहले उनका उपयोग आत्मा में चला गया, और उपयोग आत्मा में गया और आनंद की जो बाढ़ आई उसकी प्रसन्नता है, तुम्हारी दाल रोटी की प्रसन्नता नहीं है। तुम सा दानी क्या कोई? हे भगवान, हे मुनिराज, आपके जैसा दानी कौन होगा? जग को दे दी, मेरे को भगवान आत्मा बता दिया, इससे बड़ा दान क्या होगा? 3 लोक का नाथ बता दिया मेरे को, उससे बड़ा दान क्या होगा? भगवान बहुत बड़े दानी है। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जता। वाह भगवान, आपने मेरे को परमात्मा बता दिया, धन्य हो। आपके जैसा कोई दानी नहीं है। सोचना अपने परिणाम, अपनी परिणति सोचना। चले अब मोक्ष प्रकाशक में आ जाए अपन, क्योंकि नहीं तो इसमें કેટલા કે શરૂ કર્યું તો આપણે 8:35 છે, કલાક તો પૂરો થવા આવ્યો। પ્રોગ્રામ છે આપણે પછી છોકરાઓ નાટક છે કર્મ વિચારે કેટલા કલાકનું છે? 2 કલાકનો। કાલ બપોરે કરી લેજો। हाँ है बेटा, कल बपोरे कर लेजो। बोल शू कह तू? हाँ बेचारी शू बोले? मोक्ष प्रकार से 7वां अधिकार। कल अपन कहाँ तक आए थे? कितनी बात चली? कोई बोलेगा? बोल बेटा, यू विल बोल। उभो थे ने बोल आखू बंडल। तारे नाटक में तू आज एटले काळू पहने आव्यो, हूँ बोलवा जतो तो। चलो ठीक है। हाँ, जे जैन होय जेना आज्ञानी बात माने एने पण मिथ्यात्व रही जाय छे, एवा मिथ्यात्वनो अंश मात्र पण गुरु छे, एने एवा सूक्ष्म मिथ्यात्वने त्यागवा योग्य छे। शाबाश।
અશ્વિનભાઈ તમારી અહીં શું કહેવાય મંડળી ગરિષ્ઠ મંડળી છે. हाँ मज़ा आ जाए. हाँ ત્યારબાદ उसके बाद कौन सा टॉपिक चला था? जिनागम में निश्चय व्यवहार का निरूपण है. उसमें क्या आया था? यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार. यथार्थ का नाम निश्चय माने जैसी वस्तु है ऐसी कहना, उसका नाम निश्चय. और जैसी नहीं है और उपचार से अन्य रूप कहना, उसका नाम व्यवहार. उपचार माने आरोप. सुबह अपन पूजन में 2 कलश लेते हैं ना, कौन कौन से? काय का कलश है? एक जल का, एक चंदन का. वो निश्चय का व्यवहार का कथन व्यवहार का. एक कलश किसका है? स्टील का. स्टील का है, स्टील का कहना, इसका नाम निश्चय. और चंदन का है नहीं, जल का है नहीं, लेकिन अंदर जल भरा है, तो जल का कलश कहना, उसका नाम व्यवहार. अभी इधर अपन आवे मोक्ष मार्ग में, तो आत्मा के आश्रय से पर्याय में श्रद्धा ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, जिसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं. उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं. कौन सा मोक्ष मार्ग? निश्चय मोक्ष मार्ग. जो अपन छठा जी में बोलते हैं ना, आप बोलेंगे साथ में, पर द्रव्यन ते भिन्न आप में आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है. आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारी. ये कौन सा? निश्चय. आत्मा का जानना, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा में लीनता, इसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहने में आता है. बराबर. अभी समझो, ये निश्चय मोक्ष मार्ग. साथ में शुभ भाव भी है, अशुभ. चौथा गुण स्थान है, समझो. तो शुभ भाव भी है, अशुभ भाव भी है. बराबर. दोनों सहचर है, दोनों साथ में है. लेकिन आरोप किस पे आएगा? शुभ पर आएगा, अशुभ पर नहीं आएगा. भगवान की माने तो विषय कसा है, व्यापार का भाव, उस पे व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं आएगा. किस पे आएगा? सहचर भी होना चाहिए और अनुरूप भी होना चाहिए. आगे व्यवहारावासी टॉपिक में लिखा है 2 शब्द. कौन से? सहचर और अनुरूप. वो जो शुभ भाव है ज्ञानी धर्मात्मा की पर्याय में देश और श्रद्धा का राग, शास्त्र का स्वाध्याय, व्रत तप के परिणाम, ऐसे शुभ भाव ज्ञानी धर्मात्मा की प्रणति में है शुभ भाव, है शुभ भाव, है बंध भाव. लेकिन निश्चय के साथ है, तो निश्चय का आरोप देकर उसको भी मोक्ष मार्ग कहना, उसका नाम व्यवहार. लेकिन वो व्यवहार कब कहलाएगा? व्यवहार कब कहलाएगा? निश्चय होगा तब. जीओ आ केड़ू आवे ने, केड़ू बराबर, पाकू केड़ू बराबर. एना ઉપર શું હોય? છાલ હોય. એને પણ કેળું કહેવાય કે ના કહેવાય? અરે કહેવાય કે ના કહેવાય? કહેવાય. ક્યાં સુધી? અંદર માલ છે તો. માલ ના હોય તો છોતરા કહેવાય, કેળું ના કહેવાય. ખ્યાલ આવે છે? अंदर माल है तो माल का आरोप छिलके पर है, छिलका, लेकिन उसको क्या कहते हैं अपन? केला. तो क्या हो गया? व्यवहार. लेकिन इसका शर्त है कि साथ निश्चय होना चाहिए. निश्चय के साथ होने वाले शुभ भाव को व्यवहार का आरोप देने में आता है. अशुभ में देना नहीं, अशुभ में आता नहीं, और निश्चय नहीं है तो भी नहीं आता. क्या बोला? जो तमने सिंपल कहूँ, આપણે તમે ફુલેકામાં ઘોડે ચડેલા છો? તમારે તો અહીં તમારે આમ ઘોડામાં ના આટામાં કોઈ ઘોડે બેસેલું છે મેરેજમાં? हाँ सुविध बैठो? हाँ बैठे. सोनू भी आप बैठे होंगे ना? हाँ बैठे. तो आप जब घोड़े पे बैठे हैं, हमारे उसको वर कहते हैं. वर. आपके दूल्हा, हमारे वर बोलते हैं. आपके आगे के भाग में, आप पीछे के भाग में कोई बच्चा साथ में बैठा था? हाँ बैठा था. उसे क्या कहते हैं आप? हमारे उसको बोलते हैं अणवर. वर के साथ जो बैठा है उसे क्या कहेंगे? अणवर. किस पे बैठा है? घोड़े पे.
उसको क्या कहेंगे अपन? अणवर। अभी क्या हुआ कि आप गए चौपाटी पर और आपके बेटे को बिठाया, वहाँ चौपाटी पे घोड़े पे घुमाया कि कौन के? अणवर। तब अणवर कहेंगे केम ना ए छोकरो पहला घोड़ा ऊपर बैठो हो तो अणवर कीधो, અને ત્યાં ચોવડે બેઠો તો અણવર ના કે એવું કેમ? આવું કેમ? અરે બોલો, બોલ ચાર में આગળ कंपलसरी शरत છે, કોણ હોવું જોઈએ? वर હોવો જોઈએ। दूल्हा होना चाहिए तो दूल्हे का आरोप उस पर दिया जाता है। दूल्हा नहीं है तो घोड़े पानी पावा गयो છે એમ કહે તો ફરવા ગયો છે એમ કહેવાય, એને અણવર ન કહેવાય। एम जो शुभ भाव, जो भगवान की भक्ति का भाव, व्रत तप का भाव, साथ में निश्चय है, आत्मा का अनुभव है, वितराग मोक्ष मार्ग प्रकट है, वो निश्चय का आरोप व्यवहार पर देकर, माने शुभ भाव पर देकर उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है नहीं? सातवें अधिकार में उबियावासी के टॉपिक में लिखा मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से। बोलेंगे सब, क्या बोला? मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से। थैली दो नहीं है, थैली का निरूपण दो प्रकार से है। एक कपड़े की थैली, एक सब्जी की थैली। कितनी थैली हो गई? सब। फिर से बोलता हूं, एक कपड़े की थैली, एक सब्जी की थैली। कितनी हुई बेटा? કેટલી થઈ બેટા? હા, તમને ગણતા કાઉન્ટિંગ નથી ફાવતું? એક કપડાની થેલી અને એક શાકની થેલી, કેટલી થઈ થેલી? બોલ બેટા, કેટલી થેલી થઈ? આ તું ગાયો તો એ પેલા કાલે મસ્ત ગાય છે યાર। આજ તને યાર સવારે આવ પૂજામાં સ્કૂલ હોય છે, કાલ ખાડો પાડ દે ને યાર। हाँ मनीष पे કેટલી થેલી થઈ? हाँ, એક તેલનો ડબ્બો, એક સ્ટીલનો ડબ્બો। કેટલા ડબ્બા થયા? કે ડબ્બો એક, સાંભળજો, ડબ્બો એક, કથન બે, ડબ્બો એક, નિરૂપણ બે। એમ મોક્ષ માર્ગ એક, નિરૂપણ બે પ્રકારે। एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। अरे हाँ जी, अन्ना जी, हाँ जी। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, एक लाइन पढ़ लेता हूँ। मैं घड़ियाल नजर से मारा ऊपर, चिंता ना करता यार। हाँ, उसके स्वरूप को नहीं जानता हुआ अन्यथा प्रवर्तता है। सुनना ध्यान से, अन्यथा, निश्चय व्यवहार के स्वरूप को नहीं जानकर अन्यथा प्रवर्तता है। कैसा प्रवर्तता है? कैसा प्रवर्तता है? अन्यथा। और अन्यथा प्रवर्तता, वहां तीन प्रकार के आभास खड़े होते हैं, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास। क्या बोला? देखो, निश्चयाभास, व्यवहार, उभयाभास किसे कहेंगे? पहले सिंपल समझ ले। अपन वो केले को वापस लाते हैं, कौन सा? छिलके वाला पक्का केला, बराबर। अभी वो केला में जो अंदर माल है वाइट वाला, उसे क्या कहेंगे? निश्चय केला। और छिलके को एक केले का आरोप देकर उसे क्या कहेंगे? व्यवहार से केला भी कहने में आता है। समझना, कौन कैसे केला? व्यवहार से केला कहते हैं। अभी जो व्यक्ति वो छिलके को ही केला मान ले, छिलके को ही केला मान ले, वो हो गया व्यवहाराभासी। माने भगवान की पूजा भक्ति को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, उसको उसने क्या मान लिया? निश्चय मान लिया। वो क्या हो गया? व्यवहाराभासी। माने उसको आभास हो गया कि मैं धर्मात्मा हूं। अभी दूसरा था निश्चयाभासी, किसे कहेंगे? कि देखो भैया, आपके यहाँ केले कैसे बिकते हैं? पीस पर कि किलो पर? तो मजा ना आवे। जयपुर में किलो पर वेचा है, हम किलो पर 20 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। હવે આપણે તો વાણિયાના દીકરા, બરાબર। હવે 40 રૂપિયા કિલો આપે, ખાવાના છિલકા તો ખાવાના નથી, એટલે એને કીધું તું એક કામ કાઢીને આપ મને। ખોટા છિલકાના પૈસા 500-700 ગ્રામ જાય, રૂપિયા જાય ને ફેંકવાના, ફેંકી દેવા પાછા। તું કાઢીને આપ। તો પેલો પણ સામે ચતુરો હતો, અહીં કાઢીને આપ તોલું,
કાઢીને તોલું. હવે કાઢીને તોલે તાજો આમ નાખે ખાવામાં કામ લાગે તમારે? ના લાગે. એમ જે છિલકાનો નિષેધ કરે, છિલકાનો નિષેધ કરે એ થઈ ગયો નિશ્યાભાસી. એ કોણ થઈ ગયો? નિશ્યાભાસી. અને અમુક જણ ઘણા ચતુર ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણેલા હોય, કોઈ મહેતાબેન એમએ વિથ ઇંગ્લિશ કરેલું હોય કે અને સીએ થયેલી હોય, પછી કે ભાઈ આપણે તો બંનેના પૈસા આપ્યા છે, 40 રૂપિયા કિલો તોલવામાં બંનેના પૈસા ગયા. કોના પૈસા? કીડાના અને છોતરાના. એટલે આપણે બંને ખાવાના. એને કહેવાય ઉભિયાભાસી. અને એને કોણ કહેવાય? ઉભિયાભાસ. એટલે બંનેને સમાજ સત્યાર્થ માને. એટલે આત્માનું થોડું ચિંતન કરે, આત્માનું થોડું ચિંતન કરે અને માનો વ્રત તપ કરે. એટલે આપણે તો બંને છે, નિશ્ચય પણ છે, નિશ્ચય પણ છે, વ્યવહાર છે. નથી કહેતા ભાઈ અત્યારે આ સોનગઢવાળા જે સ્વાધ્યાય એમને નિશ્ચય છે અને વ્રત તપ કરે છે, કોણ છે? વ્યવહાર. તો આપણે વચ્ચે ત્રીજો નીકળ્યો કે આપણે તો બંને વ્રત તપ પણ કરીએ છીએ અને આત્માનું ચિંતન પણ કરીએ. એટલે આપણે તો મોક્ષ માર્ગી. એ કયો કહેવાય? ઉભિયાભાસી. અને ઉભિયાભાસી બહુ ડેન્જર. અભયકુમારજી એના માટે દૃષ્ટાંત આપે છે. એક 60-70 વર્ષના 80 વર્ષના માજી હશે, ઇલેક્શનનો ટાઈમ, બધા જાય ને તો પહેલાં આપવાળો ગયો કે અમ્માજી बिजली फ्री, पानी फ्री, फलाना फ्री, हॉस्पिटल फ्री, दवाई फ्री, आपको वोट देना. ठीक है बेटा. बाद में बीजेपी वाले गए, उन्हें भी प्रॉब्लम दिया. फिर पप्पू गया, समझ गए पप्पू, हाँ, कांग्रेस वाला का. ऐसे 8-10 जितने भी कैंडिडेट थे सब गए उसके यहाँ. किसके यहाँ? अम्मा के यहाँ. हमको वोट देना. अभी जब वो बैलेट पेपर आया वहाँ गई, मम्मा बोले आप वाला तो आया था, ले तू भी ले, कांग्रेस ले तू भी ले, भाजपा ले तू भी ले. 8 को वोट दिया. वो कौन सा? उभयाभासी. हाँ, अभी निश्चयाभासी अपन मोक्ष मार्ग में समझे तो टॉपिक में 7 पेज का टॉपिक है, सबसे छोटा टॉपिक है. उसमें निश्चयाभासी की 5 गलतियां बताई है और 5 उसकी स्वच्छंदता बताई है. बोलेंगे आप? उसकी 5 गलतियां बताई और 5 स्वच्छंदता बताई. समझना ध्यान से. थोड़ा 2 मिनट लेके बंद करता हूं. निश्चयाभासी जैसा चिंतन करता है और ज्ञानी जैसा चिंतन करता है, दोनों सेम है. सुनना ध्यान से. निश्चयाभासी जैसा चिंतन करता है और ज्ञानी जैसा करता है, दोनों सेम है. और ज्ञानी के परिणति में जैसा शुभ भाव है, जैसा व्यवहार है, व्यवहाराभासी का सेम व्यवहार है. फिर भी एक व्यवहाराभासी, एक निश्चयाभासी और ज्ञानी. ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है, उसकी अपनी भाषा में रोजमर्रा बराबर लख्યું, खतवणीમાં फर्क है. શેમાં फर्क है? खतवणीમાં. पोस्टिंगમાં फर्क है. देखो, निश्चयाभासी गलतियां बताइए 5. वर्तमान में अपन को अपने को सिद्ध समान मानता है संसारी, मानता है सिद्ध समान. वर्तमान में केवल ज्ञान का सद्भाव मानता है. नंबर 3, पर्याय में राग होने पर भी राग का सर्वथा अभाव मानता है. नंबर 4, कर्म का बंध होने पर भी कर्म बंध से रहित मानता है. और नंबर 5 शुद्धात्मा के चिंतन में संतोष होता है. इनकी 5 गलतियां है और उसके स्वच्छंदता 5 बताया. व्रतादि को ये नहीं पूजन आदि तो हे છે. વ્રતમાં કે હું બંધનમાં ના પડું, હું બાઉન્ડ રાત્રિ ભોજન કરતો નથી પણ હું નિયમ ના લઉં. અને આ તપાદીને કાયક લઈ ભાઈ હવે શરીર સૂકવાનું ખોટું, કોઈના ઉદ્દેશથી આપણે બધું મળી ખાઈ પીને લેર કરો. આ બધું કોને કીધું? વ્રત કરવાનું, તપ કરવાનું, ઉપવાસ કરવા. આ બધી એની स्वच्छंद प्रवृत्ति है. एक बात कह के आज की बात अपनी बात पूर्ण करते हैं. स्वच्छंदता माने क्या? स्वच्छंदता माने क्या? पाप के परिणाम वो स्वच्छंदता नहीं है. सुनना ध्यान से. पाप के परिणाम वो स्वच्छंदता नहीं है और शुभ परिणाम वो व्यवहाराभास नहीं है. क्या बोला?
शुभ परिणाम व्यवहाराभास नहीं है और पाप के परिणाम स्वच्छंदता नहीं है, क्योंकि पाप के परिणाम और शुभ व्यवहार माने शुभ भाव ज्ञानी चौथे गुण दोनों परिणाम है, दोनों परिणाम है। लेकिन वो शुभ भाव में धर्म मानना व्यवहाराभास, शुभ भाव में धर्म मानना व्यवहाराभास, शुभ भाव का सर्वथा निषेध करना परिणति में से निश्चयाभास। स्वच्छंद प्रवृत्ति किसे कहते हैं? पाप करता है और जिनवाणी से पुष्ट करता है। क्या बोला? पाप करता है और जिनवाणी से पुष्ट करता है, उसका नाम स्वच्छंदता। इसकी चर्चा अपन कर लेंगे। एडवर्टाइज कहीं आज जिनवाणी माता की स्तुति के बाद में पाठशाला की